ऑलराइट। 22 अप्रैल 2025 को हाल ही में पहलगाम टेरर अटैक देखने को मिला जो कश्मीर में हुआ था। आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमने देखा कि 27 से 28 लोगों की मारे जाने की खबर आई थी और 15 से 20 लोग इंजर्ड हुए थे। क्या इस मामले को धार्मिक पहचान से जोड़ने की ज़रूरत भी है? आज के टाइम पे हमने इंटरनेट पे बहुत सारी बकवास देखने को मिली है कि टेररिस्ट डजंट हैव एनी रिलीजन। पाकिस्तान से आए इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी के लोग और उन्होंने लोकल सपोर्ट से इनोसेंट सिविलियंस को मार रहे थे, तो जानबूझकर हिंदू लोगों को निशाना बना रहे थे। ये सब पब्लिक डोमेन और रिकॉर्ड में हमें देखने को मिला। तो अब हम स्ट्रेट टू द पॉइंट आते हैं कि ये चीज़ें हुई क्यों। अगर हम इस प्रोसेस ऑफ टाइमिंग पर ध्यान दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस मिलने आने वाले थे। ये इंडिया विजिट पर 21 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक इंडिया विजिट पर रहने वाले थे। इनका भारत आने का कारण इंडिया और यूएस के बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाना था। हाल ही में हमने देखा था कि यूएस और चाइना के साथ ट्रेड वॉर 2.0 चल रही है। तो 21 अप्रैल को जब जेडी वेंस ने इंडिया की लैंड पर लैंड किया तो चाइना ने ओपन मार्केट को स्टार्ट कर दिया इंडिया के लिए, ताकि इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड और गुड को इंपोर्ट किया जा सके। बेसिकली इससे चाइना का ये कहना था कि वो प्रीमियम इंडियन गुड्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं और वो इंडिया की मदद करना चाहते हैं कि वो इंडिया और चाइना के लिए एक मैसिव कंज्यूमर एक्सपोर्ट मार्केट की तरह काम कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए ये एक बकवास की तरह है, क्योंकि यूएनआई की बात हम पहले से ही जानते हैं कि चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है और इस तरह के इंपोर्ट करने की बातें सिर्फ बायलैटरल ट्रेड को तोड़ने के लिए ही चाइना ऐसा कर सकता है। सिंपली बात यह है कि यूएस ने थप्पड़ मारा है 245% टैरिफ के साथ चाइना को। मीन्स यूएस स्लैप 245% टैरिफ ऑन चाइना। चाइना को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप इतना आगे बढ़ जाएंगे कि वो अब अपना सिकंजा इतना टाइट कर देंगे कि अब वो इंडिया से अपने ट्रेड रिलेशन को बढ़ाएंगे। आपको ये बात समझनी होगी कि चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग गुड को बल्क में तैयार करते हैं, इसलिए वह उसे ग्लोबली सेल करना चाहती है। तो अब चाइना इस बात से डरा हुआ है कि उसके प्रोडक्ट और गुड्स को यूएस में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टैरिफ वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है। और इंडिया की बायलैटरल मीटिंग को यूएस के साथ देकर चाइना को काफ़ी ज़्यादा हीट महसूस हो रही है। अमेरिका चाइना का एक बिगेस्ट इंपोर्टर है, तो अब 245% टैरिफ के साथ सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो अब सी जिनपिंग अब क्या करेंगे? सी जिनपिंग अब बहुत सारी कंट्रीज़ को विजिट करेंगे और अपने गुड्स को बेचने की बात करेंगे। इवन चाइना अभी भी कई प्रकार की पॉलिसीज़ को चेंज कर रहा है अपने देश के अंदर, ताकि चाइना के अंदर लोकल कंजप्शन को बढ़ावा दिया जाया जा सके, क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है और ये बात चाइना गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि इस गुड को किस तरीके से फिनिश किया जाया जा सके बिना घाटे के। इसलिए चाइना इंडिया के लिए एक सॉफ्ट एटीट्यूड दिखाने की कोशिश में लगा है। हाल ही में चाइना ने कहा, वी विल सेल आवर प्रीमियम प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, लेट्स ट्राई टू डील टुगेदर। तो हम ये कह सकते हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस इंडिया विजिट कर रहे हैं, तो इन्होंने इस प्रकार की बात कही है। अगर ऑल ओवर इकोनॉमिकली बात करें तो इंडिया एक वाइबल ट्रेड के लिए उभर रहा है यूएस के लिए। एप्पल के कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस चाइना में शट डाउन हो रहे हैं और एप्पल के प्रोडक्शन हाउसेस इंडिया में स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ कंपनी ने ऑलरेडी ये कदम उठा लिए हैं, जैसे गूगल, अमेजोन, फोर्ड, जीई एक्सेट्रा। तो अगर ट्रेड इंडिया में शिफ्ट हुआ तो ये चाइना के लिए गुड न्यूज़ नहीं होगी। देयरफॉर चाइना अब कंपटीशन से कोऑपरेशन में बिलीव कर रहा है। तो अगर चाइना इंडिया को फुल्ली फ्लैट तरीके से ट्रेड दे दे तो इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में इनसिक्योरिटी का इंक्रीज हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं अगर चाइना को हम लोगों ने अपने ट्रेड को दिया तो इनसिक्योरिटी इंडिया के लिए बढ़ जाएगी। साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि चाइना ने कहा था कि द ड्रैगन एंड द एलिफेंट, लेट्स ट्राई टू डांस टुगेदर। चलो ठीक है, अब मैं इस बात को एविडेंस देने की कोशिश करता हूँ कि चाइना प्रेशर में क्यों है। वो आउटसाइड ना दिखाए लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी गर्मी फील हो रही है इन दोनों बायलैटरल मीटिंग को देखकर। अभी अभी यूएस ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को सिग्निफिकेंट प्यूनिटिव टैरिफ इंपोज किया उनके ऊपर, और ये जो कंट्रीज हैं जैसे वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड और मलेशिया। क्योंकि यूएस ने संदेह दिखाया है कि सोलर पैनल जो चाइना में मेड हो रहे हैं वो साउथ ईस्ट कंट्री से रीपैक करके मेड इन वियतनाम, मेड इन कंबोडिया और मेड इन थाईलैंड यूज करके उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्यूनिटिव टैरिफ मतलब दंडात्मक शुल्क एक पनिशमेंट है इन कंट्रीज के लिए जो यूएस के द्वारा दिया गया है। यूएस वांट टू कटिंग चाइना आउट।
नाउ जब भी यूएस ऑफिशियल और पॉलिटिशियन किसी भी एक सब कॉन्टिनेंट या किसी भी सब कॉन्टिनेंट में मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो आसपास की कंट्री के साथ कोऑपरेशन बिल्ड होता है। लाइक अगर वो इंडिया में आ रहे हैं तो पाकिस्तान और चाइना के साथ उनका कोऑपरेशन बिल्ड होना चाहिए था, परंतु इस मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बात ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाती है जब मीटिंग का मोटिव या एजेंडा एक रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और डिप्लोमेसी रहे। और इंडिया और यूएस की इस मीटिंग का एजेंडा इकोनॉमिकल टाइज, डिफेंस कोऑपरेशन और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज था। तो इस मीटिंग में पाकिस्तान और चाइना को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। तो इसलिए आफ्टर ऑल पाकिस्तान जो है यूएस के लिए एक टोटली इररिलेवेंट कंट्री है बिजनेस के लिए, और चाइना जो है यूएस का एक कॉम्पिटिटर है। तो इसलिए इस मीटिंग में इन दोनों कंट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा गया। तो करंट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली इररिलेवेंट है यूएस के लिए। तो इंडिया और यूएस के रिलेशन का ज़्यादा बिल्ड होना ये एक बैड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। और अगर अब हम बांग्लादेश की बात करें तो ऑलरेडी चाइना की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा देखने को मिला है, लाइक मोंगलांग पोर्ट फैसिलिटीज फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ बांग्लादेश। ये जो मोंगलांग पोर्ट है वो रिलेटिवली चिकन नेक कॉरिडोर या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एग्जिस्ट करता है। इसलिए हाल ही में इंडिया ने रिसेंटली वहां पर मल्टी लेवल एयर डिफेंस सिस्टम को पॉइंट किया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास अपनी सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए। लाइक वहां पर उन्होंने राफेल 100 और S-400 को तैनाती दी है। तो इस बात से हम ये बात समझ सकते हैं कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं देन कंपेयर टू इंडिया। तो अब तक हमने चाइना को एज ए वन एंगल देख लिया, अब हम पाकिस्तान को एज ए सेकेंड एंगल देखने की कोशिश करते हैं। पहलगाम में जो लोकल मुस्लिम है उनको टेरर अटैक से कोई बेनिफिट नहीं दिखता है, क्योंकि टूरिज्म से उन मुस्लिम का जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। परंतु ऐसा हो सकता है कि वहाँ के कुछ डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों ने और लोगों के लोकल सपोर्ट ने इस टेरर अटैक में उन लोगों का सपोर्ट किया हो। हाल ही में हम ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बुरी कंडीशन में चल रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान का मामला वहाँ पर एक बहुत कॉम्प्लेक्स मामला बन चुका था। क्योंकि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड करता है, और हाल ही में हमने देखा था कि बलूचिस्तान में ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था कुछ लोगों के द्वारा। हाल ही में जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जिनका नाम है असीम मुनीर, जो कि पंजाबी मुसलमान है, इनको इमरान खान के समय पर आईएसआई का चीफ बनाया गया था। असीम मुनीर को पॉलिटिक्स के चलते एक पनिशमेंट पोस्टिंग दी गई थी, जो कि वो बहुत लो पोस्ट पे उन्हें रख दिया गया था। फिर इमरान खान की सत्ता पलटी तो नवाज शरीफ के जो भाई है वो पावर में आए। उन्होंने इनको पाकिस्तान की सेना का अध्यक्ष बना दिया था उनके रिटायरमेंट के 2 दिन पहले, वो भी एक्सटेंशन दे के। वो भी इनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसलिए बनाया गया क्योंकि वो असीम मुनीर जो है वो इमरान खान के कट्टर दुश्मन थे। इसके साथ साथ इमरान खान और उनके सहयोगी वो लोग इस्लामाबाद को कैप्चर करते ही रहते हैं। इस बात की खबरें हमें पाकिस्तान के सोशल मीडिया में स्प्रेड होती हुई दिखाई देती हैं। तो इमरान खान के फैक्टर को दबाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर को बनाया गया था। हाल ही में असीम मुनीर ने इंडिया के हिंदू ग्रुप पर अटैक करने की बात की थी 17 अप्रैल 2025 को। इसमें इन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक सेपरेट ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप कभी भी एक नहीं हो सकते। हालांकि ये स्टेटमेंट इंडिया के आरएसएस ग्रुप की आइडियोलॉजी से काफ़ी हद तक मैच होती है। इस 17 अप्रैल 2025 के स्पीच में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असीम मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान के अवाम के बच्चों को ये सिखाना होगा कि उन्हें हिंदू लोगों से कैसे बचा जाया जा सके। हिंदू और मुस्लिम एक सेपरेट ग्रुप है, यही कारण है कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। तो फाइनली अब हम बात करेंगे मल्टीपल स्ट्रैटेजिकल, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल एंगल फॉर द पहलगाम टेरर अटैक। तो इसमें सबसे पहला एंगल बनता है स्ट्रैटेजिक डिस्ट्रप्शन बिफोर द इलेक्शन। तो ये सबसे फर्स्ट एंगल बनता है। तो हालांकि इलेक्शन का समय आज बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, इंडिया में भी कोई इलेक्शन नहीं है, पाकिस्तान में भी किसी भी प्रकार का कोई इलेक्शन नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोई इलेक्शन नहीं है। तो स्ट्रैटेजिकल डिस्ट्रप्शन बिफोर द इलेक्शन ये एक यूजलेस पॉइंट हो जाता है। सेकंड एंगल की बात करते हैं हम, इंटरनल प्रेशर ऑन पाकिस्तानी आर्मी। इमरान खान के डाउनफॉल के बाद इमरान खान के जो सपोर्टर हैं वो आए दिन इस्लामाबाद को कैप्चर करते रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इनको किसी प्रकार की कोई आउटसाइड फंडिंग प्रेजेंट है। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान के अलग होने की खबरें आजकल पाकिस्तानी मीडिया में स्प्रेड होती हुई दिखाई दे रही हैं। तीसरे एंगल की बात करें जिसे हम कहते हैं जियो पॉलिटिकल सिग्नलिंग, तो एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है जिसमें हमने देखा कि इंडिया ग्लोबली टाई को जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बायलैटरल मीटिंग्स को इंक्रीज कर रहा है यूएस के साथ,
इसराइल के साथ और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ। तो इंडिया की जो इमेज है वो ग्लोबली इंक्रीज हो रही है, जो आसपास की कंट्रीज़ के लिए एक नेगेटिव साइन बन जाता है। तो जियो पॉलिटिकल सिग्नलिंग एक वन ऑफ द पॉलिटिकल एंगल हो सकता है इस पहलगाम टेरर अटैक को लेकर। अगर हम फोर्थ एंगल की बात करें, जिसे हम कहते हैं स्लीपर और सेल एक्टिवेशन आफ्टर द लॉन्ग प्लानिंग, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो पाकिस्तान है वो फुल्ली फ्लेज वॉर के लिए इंडिया के साथ बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान इस छोटे छोटे अटैक करके अपने मंसूबों को पूरा कर पाता है, और इसमें लोकल का जो सपोर्ट है वो इन्वॉल्वमेंट की तरह हो सकता है। फिफ्थ एंगल की बात करें, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सी वॉर और विया द नॉन स्टेट एक्टर्स, तो छोटे छोटे ग्रुप जो है वो डिक्लाइन हो जाते हैं, लेकिन एक नए नए ग्रुप बनना फॉर्म हो जाते हैं, जिससे इस तरीके के पहलगाम टेरर अटैक और छोटे छोटे अटैक को करना ईजी हो जाता है। हाल ही में प्रॉक्सी वॉर हमें देखने को मिली, जिसमें हमने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा नाराज हो रखा था पानी के डिस्प्यूट को लेकर इंडिया के साथ। सो थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट द पहलगाम टेरर अटैक।